संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने गरीब और बेसहारा लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा और उम्मीद को जन्म दिया है। घर घर खाद्य सामग्री और जरूरी मदद पहुंचाकर संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को दुख और मजबूरी से लड़ने की ताकत प्रदान की है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा गरीब लोगों के लिए घर बनवाने का अद्भुत कार्य एक ऐसी मिसाल कायम कर रहा है जो सदियों सदियों संत जी की उदारता और दया भावना के तौर पर जाना जाएगा। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
गीता 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहां है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सत साहिब दर्शकों, जब कोई सुख और शांति की चाह में अपने धर्म में प्रचलित हर भक्ति साधना को अपनाता हो, लेकिन वर्षों तक पूजा पाठ करने के बावजूद भी जब उसे कोई वास्तविक लाभ नहीं मिलता, तो उसका निराश और तनाव का शिकार हो जाना यह सब स्वाभाविक हो जाता है। दर्शकों, ऐसी ही कुछ कहानी थी राजस्थान की रहने वाली मनीषा जी की। मनीषा जी ने अपने जीवन में सभी देवी देवताओं की हर संभव भक्ति की, लेकिन इसके बावजूद भी ना तो इनके जीवन में शारीरिक सुख था और ना ही मानसिक शांति। लेकिन दर्शकों, आज मनीषा जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण की, तब से मेरे जीवन में अद्भुत परिवर्तन आया है। अब ना केवल मेरा बल्कि मेरे पूरे परिवार का जीवन पूरी तरह से बदल चुका है। दर्शकों, आखिर मनीषा जी ऐसा क्यों कह रही हैं? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं मनीषा जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। जी नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? मनीषा बाई। मनीषा जी कहाँ से आए आप? पदमाड़ा खुर्द, तहसील मुंडा और जिला अलवर से, राजस्थान। मनीषा जी, संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले परिवार में जो भी भक्ति करते थे वही हम करते थे, क्योंकि हमारे दादाजी जो कुल गुरु बोलते हैं ना, वो पूजा करते थे। उनके अकॉर्डिंग हम सब कुछ किया करते थे, जैसे शेरा वाले को पूजना, और हमारी इष्ट देव जो बिलाड़ी में जो नैना देवी ये सब बोलते हैं ना, वो थी। तो जो पूजाएं आप कर रहे थे, क्या उन पूजाओं को करने से आपको कोई विशेष लाभ भी मिला? नहीं, कुछ लाभ नहीं मिला। उनकी भक्ति करते करते मेरे पापा बीमार रहते थे, मेरे अंदर खुद के अंदर भूत आते थे, मेरी मम्मी के अंदर भी। मेरे बचपन से हमने देखा है, तब से मेरे पापा बीमार रहते थे। और हमारे जो कुल गुरु थे, मेरी मम्मी सबसे पहले उनके वहाँ लेके जाती थी, क्योंकि मेरे दादाजी थे तब। उन्होंने कहा था कि बेटा वो हमारे कुल गुरु हैं, तो सबसे पहले हम उसी के पास लेके जाएंगे, फिर डॉक्टरों के दिखाएंगे। मेरे पापा को मेरी मम्मा वहाँ लेके गई, और वहाँ जाने के बाद जो कुल गुरु हैं हमारे बंशीदास जी, वो उन्होंने ये कहा कि ये ठीक नहीं हो सकते, बस वो बभूति, धूनी की बभूति जो बोलते हैं वो दे देते थे और लगा देते थे माथे में, बेटा ठीक हो जाएगा। मेरे पापा 3-4 दिन तक दिन रात वहाँ पे रहते थे। मेरे पापा पुकारते, मेरी मम्मी रोती और हम खुद रोते थे, मेरे पापा को भगवान ठीक कर दो, लेकिन कोई भी ठीक नहीं करता। वो तो बस ऐसे ही बोल देते थे कि भगवान दया करेगा, बस। मनीषा जी, जैसे कि आपने बताया कि आपने बहुत सारी परेशानियों का सामना किया है, आपको भूत प्रेत की बाधा थी, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में आपको कैसे पता लगा? सर, मेरे बड़े ताऊ जी, मेरे पापा जो हैं, 4 भाई बहन है, वो 4 भाई हैं और एक सिस्टर है उनकी। जैसे ही बड़े वाले ताऊ जी के जो बड़े बेटे हैं, उनको धार्मिक किताबें पढ़ने का बड़ा शौक है। वो जैसे उनके साथ हमारे गांव के भैया लगते हैं, वो दारोडा से गुरु रामपाल जी महाराज जी की ज्ञान गंगा पुस्तक लेकर आए और मेरे भैया को दे दिया। भैया, आपको ये कि धार्मिक पुस्तक पढ़ने का शौक है तो आप ये पढ़ो, आपको सारा ज्ञान हो जाएगा। लेकिन वो उसने पढ़ी नहीं थी, उनके बाहर से देख के उसको ऐसे लगा कि अच्छी किताब है, उसको देनी चाहिए। मेरे भैया को दे दी उसने, और मेरे भैया ने उसको पढ़ा और संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली। और जैसे ही उसको प्रथम नाम मिला, हमें पता नहीं चला। और मेरे पापा खुद सियाने से एवड़े थे, जंतर मंतर गया करते थे। और जो बड़े वाले भैया हैं, उसके छोटे वाले भैया, वो भी खुद किया करते थे। उसके पास तो ऐसा एक कड़ा था कि उसको जो भी बंदा उसको अगर हाथ लगाए तो उसके अंदर अग्नि निकलती थी, उसको कोई टच भी नहीं कर सकता था। उसको ये घमंड था कि मैं ही सबसे बड़ा तांत्रिक हूँ, क्योंकि मेरे बराबर कोई और शक्ति है नहीं। जैसे ही वो संत रामपाल जी महाराज के वहाँ गया, आश्रम में गया, और वो जो भगत जी होते हैं वहाँ के, वो बोले, भगत जी आप ये निकाल दो, आपको नाम दीक्षा लेनी है। वो सोच रहा था कि बस कुछ नहीं करना, मेरे बराबर शक्ति नहीं है।
तो छोटा सा बच्चा देख रहा था, भगत जी आप ये क्या बातें कर रहे हो, आपको नाम दीक्षा फॉर्म भरवाना है भरवाओ। उस कड़े को संत रामपाल जी महाराज जी जिसने छोटे से बच्चे ने नाम दीक्षा ले रखी थी उसने निकाल दिया। तो उसने सोचा कि जब इतने छोटे से बच्चे ने क्या नियम और भक्ति की होगी, इसमें इतनी शक्ति है तो संत रामपाल जी महाराज में कितनी शक्ति होगी। फिर भैया घर पे आए और फिर ज्ञान गंगा पुस्तक ला के दी और फिर पापा ने पढ़ी और फिर हमने सबने नाम दीक्षा ले ली संत रामपाल जी महाराज जी से। मनीषा जी, जैसे कि आपने बताया कि आपका पूरा परिवार भूत प्रेत की बाधा से परेशान था, आपके पिताजी काफ़ी सालों से बीमार थे, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली तो क्या आपके जीवन की जो परेशानियां थी क्या वो ठीक हुई? मेरे पापा इतना नशा करते थे, दारू भी पीते थे, तम्बाकू भी, सिगरेट सब कुछ किया करते थे और मारते पीटते भी थे। और संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद, नाम दीक्षा लेते ही तुरंत उन्होंने छोड़ दी शराब वगैरह सब कुछ। और क्या क्या लाभ मिले आपको? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद मेरे अंदर खुद के अंदर भूत प्रेत आते थे, वो ठीक हो गया। मेरी मम्मी के अंदर भी आते थे, वो भी ठीक हो गया। मेरे भैया को भूत प्रेत दिखाई देते थे और कंकाल सा दिखाई देता था और उसके पूरे बॉडी पे खरोंचे खरोंचे हो जाती थी और वो चिल्लाता था। सर मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगी, क्योंकि हमारे घर में मेरे दादाजी और मेरे भैया और मेरे पापा सभी तांत्रिक थे, लेकिन वो फिर भी हमारी दुख दूर नहीं कर पाते थे, क्योंकि दूसरों की दुख दूर करते थे और खुद के अंदर घर के अंदर क्लेश होता था। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से जैसे ही हमने नाम दीक्षा ली वैसे ही हमारे सारे दुख दूर हो गए और हम आज सुखी हैं। और कोई आर्थिक लाभ कुछ मिला है? सर मेरे पापा इतना बीमार थे, वो ठीक होने लग गए, काम करने लग गए, क्योंकि मेरी मम्मा ही उसे खाना खिलाती थी, नहलाती थी, सब कुछ ऑल टोटली काम मेरी मम्मा करती थी। हम सोचते थे कि अब कैसे क्या होगा, इतने बड़े भी होंगे, पढ़ाई लिखाई भी करनी है। मेरे पापा ठीक हो गए और मेरे को माइग्रेन की प्रॉब्लम थी और मैं जयपुर भी गई और अलवर भी, मैं हर जगह मेरे पापा मेरा इलाज करवाते थे, फिर भी मेरे को बोलते थे कि आपकी दवाई खाते रहोगे, आपको टाइम पे खाना खाना है, टीवी नहीं देखनी, ये सब बोलते थे। मैंने सोचा कि अब तो मैं संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेऊंगी तो मेरे को सत्संग भी सुनना है, सब कुछ करना है। फिर मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद मैं वो भी ठीक हो गई। मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगी, क्योंकि मैं जब 10th क्लास में थी तो मैं एग्ज़ाम दे रही थी मैथ का एग्ज़ाम देती मैंने 6-7 क्वेश्चन ही किए थे बस। उसके बाद मुझे पता नहीं मुझे क्या हो गया और टेबल कुर्सी से मैं खुद नीचे गिर गई और मैं एकदम से चिल्लाई। मेरे अंदर करेड़े जो बोलते हैं माइग्रेन वो हो गया और मेरे सारे शरीर की नसें खिंच गई। और जो टीचर था वहाँ का वो बोल रहा था कि पता नहीं इसके अंदर तो भूत प्रेत आ गए। जो हमारे क्लास में जो भी बच्चे थे और हमारे स्कूल के थे वो तो सब जानते ही थे कि इस मनीषा के अंदर क्या होता है। और जो भी मुझे देखता था पहली बार वो तो बस रोने लग जाता था कि इस बच्ची की तो मरेगी बस और कुछ भी नहीं होना इसको। तो फिर संत रामपाल जी महाराज जी से अरदास लगाई और फिर मैं ठीक हो गई। मनीषा जी, जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको इतनी सारी परेशानियों से निजात मिली, तो जो लोग आज भी आपकी तरह काफ़ी परेशान हैं तो उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे आप? संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में हम ये बताना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी एक पूरे विश्व में एक ऐसे संत हैं जो शास्त्र के आधार पर भक्ति बताते हैं और जो इनकी भक्ति करता है उन्हें कभी दुख नहीं होता और अकाल मृत्यु नहीं होती। मैं भगत समाज को यह संदेश देना चाहती हूँ कि संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आएँ और भक्ति करें और अपना कल्याण करवाएं। मनीषा जी, जो व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं वो उनसे नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ऐसे ले सकते हैं क्योंकि कई टीवी चैनलों पे सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के चैनल आते हैं, सत्संग आते हैं, उन पे नीचे पीली पट्टी पर नंबर आते हैं, आप उन पे कॉल करके और नामदान दीक्षा का पता कर सकते हैं और संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सच्चाई। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। परमात्मा कहते हैं खिड़की दे दे रोएगी सुरता जब तू चल लेगी अकेली। इस आत्मा को सुरता भी सुरती भी कहते हैं एक संबोधन के लिए। कहते हैं प्यारी आत्मा जब तू पूरे परिवार ने छोड़ के अकेली यहाँ से जाएगी, जब तू पछाड़ खा खा टक्कर मार मार रोएगी डकरा डकरा के, तेरी कोई नहीं सुनेगा।
फिर क्या बताते हैं, पात जड़नता यूं कहे सुन भाई तरवर राय, अब के बिछुड़े नहीं मिले ना जाने कहाँ गिरेंगे जाए। अब क्या बताते हैं परमात्मा के, पतझड़ आवत देख कर बन रोवे मन माही, ये ऊंची टहनी पात थे अब पीले हो जाई। जब पतझड़ आती है, बसंत ऋतु आती है, उसमें क्या होता है कि पहले के जितने भी पत्ते होते हैं वो सभी पीले होकर के और वृक्षों से टूट टूट कर नीचे गिर जाते हैं। अब कहते हैं उस समय वो वन रोता है अपने मन में कि ये क्या बनी इनके साथ, ये सभी निकल के टूट टूट के गिर गए सारे। जहां एक वर्ष तक उन मस्ती मार रहे थे, फड़फड़ फड़फड़ करते थे हवा के झोंकों में, कितने अच्छे लगते थे। तो ये वन संसार है और हम इन टहनियों पर चिपके हुए पत्ते हैं। ऐसे ही हम टूट टूट कर गिरते जा रहे हैं। पीले हो जाए मीन, बुढ़ा हो गए, बुढ़ापा आ गया, सफेद बाल हो गए, जाड़ दांत, अब चली एक एक करके निकलने लगी। तो समझो अब इस तरवर से टूट कर गिरने का समय आ लिया और इसका ये भी नहीं पता कब समय आ जाए। वैसे तो अंदाजा हम सभी लगाए बैठे, अप्रोक्सीमेशन, कि 90, 80, 100 वर्ष तक तो जी ही जाते हैं। अब जैसे कोई आज 80 वर्ष का हो गया है तो वो इस आश तक जीवित है, रुका हुआ है कि 100 वर्ष तक तो कहते हैं जी ही जाता है, मनुष्य जीवन बना ही रहता है। और यही आस सबसे खतरनाक हमारे लिए कि इतने वर्ष तो अभी मेरे शेष हैं, इसीलिए तो टिका हुआ है ना। तो ये फिर भगवान में दृढ़ता लग जाना, इसलिए बकवादों में लग जाता है। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं यह भूल भी सत्संग से समाप्त होगी आपकी। परमात्मा कहते हैं मौत भूल गया बावड़े, ये अचरज किया कौन, और तन माटी में मिल जाएगा जो आटे में लौण। तो मौत को भूल गया, यह गफलत किया बैठा, इसी कारण से तुम चोरी करता है, बकवाद करता है, डाके मारता है, बिलावट करता है, रिश्वत लेता है और बड़ी बड़ी कोठी बनाता है, तुझे मौत याद नहीं है। अब परमात्मा याद दिलाते हैं कि वो ऊंची टहनी पात थे वो पीले हो जाई, पात जड़नता यूं कह सुन भी तरवर आए, अब के बिछड़े नहीं मिले ना जाने कहाँ गिरेंगे जाए। फिर तरवर कहता पात से। अब जैसे जो कोई व्यक्ति मृत्यु के निकट हो, कुल के लोग आसपास आकर बैठ जाते हैं और उसको फिर सांत्वना देते हैं, भाई यहाँ तो सभी ने जाना है, चिंता कर ले चाहे ना कर ले, ये बाकी बच रहे इनकी भी मृत्यु होनी है, पीछे देख ले कोई रहा नहीं। तो इस करके उसका थोड़ी दृढ़ता पैदा करने के लिए ये बातें चलती हैं, लेकिन उनसे होता कुछ नहीं। जब तक प्राणी पूर्व पहले से परमात्मा की चरणों में नहीं लगा होता, उसके वो बातें असर भी नहीं करती। पहले से भक्ति में लगा हो, भक्ति की शक्ति से, भक्ति की कमाई से, मंत्र की कमाई से, उस समय उसको थोड़ा बहुत अगर कोई डगमग होता है परिवार को देखकर, तो उसको याद दिलाने से वो तुरंत दृढ़ हो जाता है, क्योंकि उसकी नींव मजबूत हो चुकी है। तो फिर वो तुरंत भूल जाता है संसार को और मालिक में सुरती लगा लेता है। और भक्ति और ज्ञानहीन प्राणी तो फिर कितना कुछ कह लो, उसका असर नहीं होता, उसकी सुरती वहीं जकड़ी रहती है। अब तरवर कहता पात से सुनो पात एक बात है, यहाँ की यही रीति है, एक आवे एक जात। अब जैसे वो पतझड़ के समय टहनियों से पत्ते टूट टूट के गिर गए, पहले वाले तो गिर गए, खत्म हुए, कोई गंदे नाले में पड़ा, कोई पर पशुओं के पैरों नीचे कट के नष्ट हुआ, और तुरंत फिर कोपल फूट आती है, नए पत्ते 10 से 15 दिन के बाद हरा भरा हो जाता वो पेड़ है। और फिर वो कुछ वो जो पत्ते नए नए आए हैं वो एक वर्ष वो नाच कूद लेंगे, फड़फड़ कर लेंगे, फिर वो ऐसे ही स्थिति में जाएंगे। तो परमात्मा हमें याद दिलाते हैं
इस उदाहरण के माध्यम से कि तरवर कहता पात से, सुनो पात एक बात, यहाँ की यह रीति है, एक आवत एक जात। दादा की टिकट कट की, पोता तैयार हो गया, अब 50 60 70 साल पाछे पोते की टिकट कटेगी, रहना कोई नहीं। तो परमात्मा हमें याद दिलाते हैं, रहना नहीं देश बिराना है। ये अपना लोक नहीं है, ये देश रहने का नहीं है, और तुम वहां जाने की चेष्टा कर नहीं रहे जहां तुम्हें सर्व सुख होंगे। वहां वृद्ध अवस्था नहीं है, वहां मृत्यु नहीं होगी। बताओ, इतना बढ़िया स्थान है, आप उसको ग्रहण करना नहीं चाह रहे क्योंकि आपको ज्ञान नहीं, आपको ये विश्वास ही नहीं है कि ऐसा कोई लोक है। क्योंकि नकली संतों ने और इन पंथों ने भट्ठा बैठा दिया, भक्ति मार्ग का नामो निशान मिटा दिया। महिमा गाते हैं सतलोक और सचखंड की, और वहां की व्यवस्था बताते हैं वहां तो प्रकाश ही प्रकाश है, चेतन ही चेतन है। तो उस प्रकाश में हम के टिंडे लाएंगे जाके, वहां कुछ भी कोई नहीं है। अकल है, देखो ये ज्ञान है कोई। जहां कुछ भी नहीं है, कैसी रुचि बनेगी वहां जाने की। कहते आत्मा उसमें ऐसे मिल जाती जैसे बूंद समुद्र में। कोई बात है कई प्रमाण ऐसा परमात्मा के ज्ञान में। तो वहां पूरी व्यवस्था है, उसकी तो यार नकल है, डुप्लीकेट माल है ये सारा यहाँ का, एज इट इज सृष्टि है। और लेकिन वहां का जो मटेरियल है, वहां का जो पदार्थ है, वो अमर है, वो नष्ट नहीं होते। जैसे एक सैंपल है वहां से, गंगा का जल सतलोक से आया हुआ है। इसके विषय में ना ब्रह्मा को पता, ना विष्णु को, ना इन ऋषि पशियों को। ये तो बहुत नीचे सतर की कहानी है इनकी। तो ये परमात्मा ने एक सैंपल भेज रखा है कि हमारा मटेरियल ऐसा पदार्थ है वहां पर। इस गंगा के जल को आप कहीं रख लो उठा के, ये साइंटिस्टों ने शर मार कर देख लिया, इसका कोई लक्षण ढूंढ नहीं सके किस कारण से आई है। परमात्मा की महिमा को ये साइंस क्या समझ सकती है? ये साइंस परमात्मा के मटेरियल से बने हुए साइंटिस्ट भगवान भूल गए, नास्तिक बनने लगे। तो इस कलयुग में हमें एक सबसे बड़ी खुशी और सहयोग इस शिक्षा का ये है कि हम भगवान पहचान सकते हैं, अन्यथा इसकी कतई जरूरत नहीं थी। इससे क्या बना लिया, परमाणु बम बना लिया, हवाई जहाज बना ली, कार बना ली, सारा दिन फुर फुर, और शांति एक पल की भी नहीं। जहां माया का प्रवेश है वहां शांति नहीं हो सकती, ये अपना पल्ला गांठ लगा लेना। अंगारों पर बैठकर हम शांति ढूंढ रहे हैं, भूबल पर भी पैर रखे हैं और हम सोच रहे हैं अब शांति होगी, हमें ठंड मिलेगी। तो माया तो भूबल समझ लो, ये अंगारे हैं, और जिसके पास ज्यादा है उतने ही ज्यादा अंगारे उसके पास है। कभी सपने में भी उसको सुख नहीं हो सकता। और जहां भक्ति है, परमात्मा साथ है, फिर इस माया को भी परमात्मा अपने हिसाब से सेट कर देंगे। उसके लिए परमात्मा कहते हैं, माया दासी संत की भगत की, और उभय दे आशीष, विलसी और लातों छड़िया, सुमर सुमर जगदीश। जब हम परमात्मा की शरण में आ जाएंगे, सतनाम का, सच्चे नाम का जाप करेंगे, ये माया आपके चारों तरफ पड़ी रहेगी, लेकिन फिर हमने इसकी आवश्यकता ना रहे। अब जैसे हम शराब पीते थे, बीड़ी पीते थे, यानी हमने दास नहीं पीता था, उसे बता रहा हूं, बीड़ी बैड़ी कभी नहीं पी। लेकिन जैसा भी जो भक्त आए हैं शरण में, शराब पीते थे, तम्बाकू प्रयोग करते थे, लंबी लंबी सिगरेट ला के टोर दिखाया करते थे, हैं मांस खाते थे, और 100 तरह की लोग दिखावा ड्रामे करते थे। ये सारे छूट जाएंगे इस भक्ति मार्ग में, ये प्रतिबंध लगाए जाते हैं। तो वह माया जो वेस्ट जाती थी, एक शराब पीने वाला, उसका तो एस्टिमेट नहीं लगा सकते एक दिन में कितना नाश कर दे। एक सिंपल सी बीड़ी और तम्बाकू प्रयोग करने वाला, सिगरेट पीने वाला, कम से कम 20-30 रुपए डेली बर्बाद कर देता, बल्कि आज तो ज्यादा हो गए होंगे। तो महीने में एस्टिमेट लगाओ तो 1,000 का तो उसका कम से कम ये खर्चा हो गया, ये बच गया। फिर शराब पीने का तो एस्टिमेट नहीं, एक महीने में 10,000 पी जा, 15,000 का नाश कर दे। तो वो
ऐसे जो हम लोग दिखावा और ये अपना अननेसेसरी वस्तुओं का प्रयोग करते थे वो खत्म हो जाएगा। फिर वह माया आपके चारों तरफ लौटी रहेगी। थोड़े से काम में और खूब गुजारा होगा। परमात्मा की भक्ति में इतनी शक्ति है। जैसे पहले हम देखा करते थे, एक सेठ था, उसका लड़के के पेट में दर्द हो गया और ऐसा है पीड़ा होगी। अचानक ले गए हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में, जो उनका जानकार था। उसने फटाफट उसने अपने देखा जल्दी, भाई इतनी पीड़ा है तो कोई, उसने अपनी सोच से ऑपरेशन कर दिया अपेंडिक्स का, ऑपरेशन कर दिया, अपेंडिक्स निकाल दी। पीड़ा जो की तो बनी रही। जब पेन किलर बंद करी तो फिर जो की तो पीड़ा। फिर उसी तरह फिर दूसरे डॉक्टर के पास ले गए। उसने क्या देखा कि इसकी जो है ना झिल्ली में डिफेक्ट है, वह झिल्ली निकाल दी उसकी। फिर पीड़ा जो की त्यों बनी रही। फिर देखा कि फिर लास्ट में पता चला कि इसकी बड़ी आंत में बहुत इन्फेक्शन है। अब कहां से चला था, लाखों रुपया लाग गया, बिरानमटी नौकी नहीं हुई, जब जाकर उसकी जान बची। और 2-3 महीने तक ऐसे बिरानमटी रही। और अब क्या होगा जब भक्ति से हम जुड़ जाएंगे। पुण्यात्मा, इसलिए भगवान की तलाश की जाती है, क्योंकि हम बहुत युगों से पापों का ढेर लगाते आ रहे हैं। पाप के प्रभाव से थोड़ा बहुत हानि शरीर में भी होने लगती है, तो थोड़े ही ट्रीटमेंट में 100 रुपये की दवाई में आप स्वस्थ हो जाओगे, और नहीं तो लाखों लाख का पीछा छूटर मौत भी हो जाए। तो इस प्रकार परमात्मा आपको सहयोग देने लगेगा। ये दास का बहुत बिटर एक्सपीरियंस है इस मार्ग में, क्योंकि तभी इस मार्ग को, परमात्मा के मार्ग को, उसके आदेश को आप तक पहुंचाने की चेष्टा की है कि इससे बहुत लाभ मिलेगा आपको। ऐसा लाभ मिलेगा आप सोच नहीं सकते। भगवान को हम इसलिए खोज रहे थे कि वो हमें सर्व सुख देता है। तो सर्व सुखदाई परमात्मा मिला ही नहीं था, अब मिला सर्व सुखदाई। अब ये सुख ही सुख देगा, यहां दुख हो ही नहीं सकता। जैसे बर्फ है, एसी रूम है, वो ठीक चल रहा है तो उसमें गर्मी का काम क्या। तो ऐसे परमात्मा का ये कनेक्शन मिलने के बाद आपके परिवार में न सोच ले, गर्मी के दिनों में एसी ला गया और वो सर्दियों में भी काम करेगा। यानी ऑटोमेटिक है परमात्मा का सिस्टम, आपके हर तरह से सुख देगा। तो प्रसंग चल रहा है कि हम उस स्थान को भूल गए जहां जाकर हम सदा सुखी रहेंगे, और हम सभी पहले वहीं रहते थे। अब कई भक्त अज्ञानतावश, भोले भाले जिनको ज्ञान नहीं, वो ये प्रश्न किया करते कि एक बात बता, जब सारे ही यहां से चले गए तो यहां कौन रहेगा। बता, उन यही चिंता हो रही है कि यहाँ कौन रहेगा। बता, अरे यहाँ यूं तो एक पत्थर है, घूमता रहेगा, हमने क्या ठेका ले रखा है पृथ्वी का। ये मंगल ग्रह, जो चांद और ये सारे धक्के खाने लग रहे, ये फिर जाएगा। हम अपने सतलोक में चलेंगे, ये तो जिसका है वो आप संभालेगा इसने। तो कहने का भाव ये है कि हम इतने रंग गए यहाँ पर। जैसे एक भक्त बोला बाला, उसके घर उसकी पत्नी बहुत बीमार थी, हर तरह से तकलीफ थी। परमात्मा की दया हुई, दीक्षा ली, भगवान की कृपा से वो स्वस्थ हुई। तो उसको समझाने लगे, भाई नाम ले ले भक्त, नहीं तो भक्ति ना करने से पशु बनोगे, झोटा बनेगा। वो झोटा बुग्गी ले रहा था। उससे कहा, भाई फिर झोटा बनेगा तो ने बोला, महाराज जी झोटा भी तो बनना चाहिए, फिर बुग्गी में कौन चलेगा। इसने बुग्गिया की चिंता हो रही। मैं कहा, अच्छा भाई तो बुग्गिया खातिर कर ले काम। फिर उसे उपदेश ले लिया उसने। लेकिन हमारी धारणा ऐसी बनी हुई है कि यहां ऐसे कैसे होगा। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा के इस मार्ग को बहुत गहराई से समझो। जिस उद्देश्य से परमात्मा स्वयं आते हैं उस अच्छे लोक से इस गंदे लोक में आपके लिए,
तो ये कितना इंपॉर्टेंट काम होगा। एक ऐसे वैसे तो भगवान इतनी दूर से आए नहीं, आपको ये ज्ञान देने के लिए कि तुम यहाँ के रहने वाले नहीं हो, सतलोक में एक बहुत सुख है, और जिस सुख को तुम यहाँ खोज रहे हो ये तुम्हें 1000 लाख करोड़ वर्ष खोजते रहो तो नहीं मिला, एक जन्म की तो बात छोड़ो। और यहाँ क्या हालत है तुम्हारी उससे हमें परिचित कराते हैं। उधर से काल के दूत भी अपनी खूब काल प्रेरणा से अज्ञान का प्रसार स्प्रे कर रहे हैं जगह जगह। अपने आत्माओं परमात्मा ने आके हमें इसलिए ये ज्ञान दिया क्योंकि हम उनके बच्चे हैं, और ये जो काल हमारा दुरुपयोग कर रहा है हम इसके बच्चे नहीं है। अपने बच्चों को कोई ऐसा दुखी कर सकता है? किसी की टांग कट गई, किसी की आंख फूट गई, और किसी का हाथ कट गया, किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, कोई कैंसर से पीड़ित है, कोई पशु पक्षी बनकर गधे कुत्ते बनकर बिस्टा खा रहे हैं, टट्टी खा रहे, तो ये कोई अपने बच्चों को ऐसे दुखी कर सकता है? तो इस भगवान को हम अपना मालिक मान सकते हैं? यहाँ का जो स्वामी है ये काल है, इसका उद्देश्य हमें पीड़ित करना और विचलित रखना है, भ्रमित रखना, ताकि इनको भगवान का ज्ञान ना हो जा और कहीं ये भाग ना जा। तो उससे पहले ये अपने संत भेज के हम हमारे वो भी बच्चे परमात्मा के, वो संत हैं, या जैसे भी उस काल का फंस गए, वो उस अज्ञान के मास्टर बन गए, उस अज्ञान को जगह जगह प्रचार करने लग गए। भोली आत्माओं ने उनको संत महात्मा मानकर उनके एक एक वचन को शिरोधार्य कर लिया। अब ये सच्चा ज्ञान जब आता है तो पुराना पेंट उतरता नहीं जल्दी सी। तो दास के ऊपर दया करी परमात्मा ने कि पहले इन सभी सदग्रंथों का ज्ञान करवाया, और फिर इन संतों के वचनों को देखा कि ये क्या बताते हैं, हमारे सदग्रंथ क्या बताते हैं। फिर पता चला कि तो भाई गलत कर रहे सारा काम, ये तो आसपास में नहीं सदग्रंथों के। 1 2 3 4 10 सैकड़ों की संख्या में इन संतों को के इतिहास को, इनके ज्ञान को दास ने पढ़कर देखा, शायद ये तो अच्छा महात्मा दिखाई देता है, इसका शायद ठीक मिल जावे। फिर जो चले गए यहाँ से महापुरुष जिनका बड़ा बोलबाला था, ये मैं ऋषिदानंद जैसे नकली, इनसे बड़ा प्रभावित था दास, और दास ने इसके सत्यार्थ प्रकाश को इस उद्देश्य से इस तत्व ज्ञान की प्राप्ति के बाद पढ़ा। पहले भी पढ़ते थे, पहले समझ में नहीं आता था कुछ भी कि महापुरुषों की वाणी हम नहीं समझ सकते, ये सोच कर रख देते थे इसको, ऐसे इन पुराणों को रख देते थे, भाई ये तो भगवान की माया है, हम क्या समझ सके। और जब दास की परमात्मा ने वो आंखियां बना दी तत्व ज्ञान वाली, उस दृष्टि से जब इनको देखा उन चश्मों से, तत्व ज्ञान वाले चश्मों से, फिर देखा अरे नाश कर रखा सारा, कख भी नहीं इनके पास, ना वेदों वाला ज्ञान, ना कोई संसारिक व्यवहारिक बातें ठीक इन लोगों की। तो बड़ा चिंता का विषय बना। और इस सत्यार्थ प्रकाश को दास ने इसलिए पढ़ा था कि ये महापुरुष का लिखा हुआ है, और इस महापुरुष के विचारों को सभी मानते हैं। परमात्मा दया कर दे और कबीर परमेश्वर के वचनों का समर्थन मिल जाए, तो मुझे ये ज्ञान आगे बढ़ाने में घड़ी सुविधा हो जाएगी कि देखो सत्यार्थ प्रकाश में महर्षि दानंद ने भी ऐसा ही बोला है। अब देखा तो महर्षि दानंद ऐसा नकली पाया को देखा को नहीं मैंने, तो तेरा गजब भैया, एक भी व्याख्या वेदों और किसी से भी नहीं मिल रही सदग्रंथों से, तो बड़ा दुख हुआ। तो इसलिए फिर जनता के सामने रखने शुरू किए कि भी हमारे सदग्रंथ तो ओरिजिनल नोट हैं और ये डुप्लीकेट नोट हैं इन संतों के, जिनको तुम ओरिजिनल मान करके ग्रहण किए हुए हो। अब प्रारंभ में तो दास को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा, क्योंकि श्रद्धालु लोग ये कहते हैं कि किसी की आलोचना नहीं करनी चाहिए, अपना ज्ञान बताओ। अरे अपना अपना सारे बताओगे तो सबका अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग, फिर वो ज्ञान के रह गया तो जो जैसा कहेगा वो तो ऐसा चल ही रहा था। फिर पुण्यात्माओं, जैसे एक बार किसी ने 500 के नोट नकली छाप लिए और वो मार्केट में पहुंच गए,
उनका पता लगा सरकार ने, तो फिर जनता को ठगने से बचाने के लिए एक समाचार पत्रों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से ओरिजिनल और डुप्लीकेट दोनों दिखाए, उनकी भिन्नता बताई। ओरिजिनल ऐसा होता है, डुप्लीकेट ऐसा होता है। तो क्या सरकार आलोचना कर रही थी? एक महापरोपकार कर दिया ना, लाखों लोग ठगे जाते, गरीब व्यक्ति मारे जाते, जिनके 5-7 हजार रुपये होते, रोए नकली कागजों में लग जाते। तो पुणात्मा दास का यही प्रयत्न समझ लेना, यह पूरा विश्व याद किया करेगा इस दास को। इस सच्चाई को ऊपर लाने के लिए, इस ज्ञान को उठाने के लिए सहयोग तरह कबीर भगवान का, लेकिन दास उसका बैल है और उसी के सहारे से इसको गाड़ी को खींचकर पटड़ी पर चढ़ाया है। पहले तो खाचे में कीचड़ में डाल रखी थी और इसमें बहुत से संकट दास के ऊपर आए हैं। साथ में हमारे बच्चे जो परिचित हो गए थे, उन्होंने बड़ा सहयोग दिया अपने बहन भाइयों को समझाने का, वहां तक ये संदेश भगवान का पहुंचाने में बहुत सहयोग दिया है। और आपका भी फर्ज बनता है, यह सच्चाई है और सच्चा ज्ञान है, इससे पूरे विश्व में शांति होगी। प्रत्येक प्राणी का कर्तव्य बनता है पहले आप अच्छी तरह समझे दास के विचारों को और शब्द ग्रंथों को और उन महापुरुषों के विचार जो दास आपके रूबरू कराता है कि उन महापुरुषों ने भी ऐसी साधना की, उनसे उनका मोक्ष हुआ। तो उनको अच्छी तरह समझकर फिर आप लगो और साथ में औरों को भी ट्राई करो प्यार से। ये मार्ग कोई बलपूर्वक कराने का नहीं होता, ये ज्ञान से होगा। और काल भगवान ने एक प्रार्थना की थी परमात्मा के समक्ष, कबीर जी के समक्ष, कि हे परमात्मा, आप चौथे युग में जितना चाहो जीव ले जाना, लेकिन एक दया करना परमात्मा कि जोर जबरदस्ती ना करना। सतकल युग में जब आप ले जाओ, अपना ज्ञान देना, आपका ज्ञान ग्रहण करें, वो आपके हो जा, और मेरे ज्ञान को माने वो मेरे पास रह जा, मेरा आहार बने रहे। जबरदस्ती ना करना और अपना ज्ञान समझा के कितने ले जाना। अपना परमात्मा ने कहा था ठीक है भाई, ज्ञान बगैर तो मैं ले ही नहीं जा सकता। पहले ये अगर वैसे भी ले जा तो वहां टेके नहीं, ये फिर आऊंगे वापस। पहले वही ना रहा करते, तो मालिक को मालूम ही था कि ज्ञान से दृढ़ करूंगा इनको, और यहाँ के दुखों से ये छक चुके होंगे, यहाँ के इन कोठी बंगलों से भी ये छक चुके होंगे। आप देख रहे हो विदेशों में बड़ी सुविधा के सारे साधन वैज्ञानिक बना लिए, और वो क्या कहते हैं, नहर के किनारे लौट कर शांति प्राप्त करते हैं। उन कोठिया ने सारे इंस्ट्रूमेंटा ने छोड़ के है, तो ये पहले हमारे रहेंगे, क्यों सिर में दर्द कराया वो बीमारी को ठीक करी। तो ऐसी शांति होनी वही है, ये तो एक उफान है इस काल का डाला हुआ। ये बना ले, ये बना ले, रिमोट बना ले, इससे सुख हो जाएगा। टट्टू सुख होगा? सुख तक परमात्मा की भक्ति से होगा, आने वाले कष्टों के से बचाव होगा, उससे सुख होगा। तो प्रसंग जो चल रहा है वही आते हैं। तो परमात्मा ने आके हमें ज्ञान दिया है कि सतलोक के अंदर तुम्हें कोई दुख नहीं, और वहां चलो, वहां जाकर के तुम्हें परम शांति होगी। और अब परमात्मा ने कहा था कि जैसे अपना ज्ञान दे करके आप यहां से ले जाना, जैसे वेदों में प्रमाण है, आपको बहुत बार दिखाया है, समय आने पर दिखाएंगे आज भी, कि वो परमात्मा सतलोक से गति करके आता है। वो 3 प्रकार के शरीर में सभी अपने प्राणियों के, सभी ब्रह्मांडों का वो देखभाल करता है, पालन पोषण धारण पोषण करता है। एक शरीर है मनुष्य सदृश है परमात्मा, नर नारायण देह है। ये शरीर मनुष्य को भी परमात्मा जैसा ही मिला है, लेकिन उसकी सामर्थ्य, परमात्मा की शक्ति, उसका नूर वहां पर विशेष है, अलग है, हमसे ज्यादा, इसलिए तो परमात्मा है। एक आत्मा, एक परमात्मा, तो अपने आप 2 हो गए, एक श्रेष्ठ आत्मा, एक आत्मा सिंपल। तो ऐसे एक नागरिक है, एक राजा है, शकल दोनों की एक जैसी है, मनुष्य दोनों है,
लेकिन उसके सामर्थ्य में दिन और रात का अंतर है। ऐसे ही परमात्मा और जीव में समझो। जीव जीव है, एक नागरिक है। परमात्मा हमारा राजा है, वो मालिक है, वो जनक है, हमारा पिता भी है, उसमें सर्व गुण है। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव। तो उसके अंदर सभी गुण है परमात्मा के अंदर। वो सबका भ्रातर भी वही है, माता यानी जनक भी वही है, पालक पिता भी वही है, बंधु असली साथी भी वही है, और मित्र भी वही है। बंधु यानी भाईचारा वही है। तो काल ने कहा था कि आप अपना ज्ञान देकर ले जाना, परमात्मा जोर जबरदस्ती ना करना। अब जैसे परमात्मा सचखंड से चलकर आता है, वो 3 प्रकार से अपने जीव शरीर की स्थिति में 3 प्रकार के शरीरों में काम करता है। मनुष्य सदृश ही है। जैसे एक शरीर में तो सतलोक में रहता है, स्थायी रूप में, करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा उसके एक रोमकूप में, इतनी रोशनी है, वो भी फीकी पड़ जा समझो। और तख्त पर विराजमान है, जैसे राजा बैठता ऐसे मुकुट वगैरह धारण करके परमात्मा, ऊपर सफेद छत्र है, सफेद मुकुट है परमात्मा का, सफेद ही सिंहासन है सारा उसका, वहां विराजमान है। और दूसरे रूप में वो क्या करता है, एक तो शिशु रूप धारण करके प्रत्येक युग में आता है, और एक सरोवर के ऊपर कमल के फूल पर विराजमान होता है। वहां से कोई निसंतान दंपति उनको ले जाते, प्रत्येक युग में ऐसी लीला है। और फिर वो कंवारी गायों का दूध पीता है। कंवारी गाय दूध देती है, परमात्मा पीते हैं, उनकी परवरिश की लीला ऐसे पूरी होती है। उन कंवारी गायों में दूध कहाँ से आता है? सतलोक से आता है। और फिर ये तो मालिक की दूसरी स्थिति हुई शरीर की। फिर धीरे धीरे बड़े होते हैं, छोटी आयु में ही प्रचार शुरू कर देते हैं। परमात्मा अपने जो उद्देश्य लेकर आते हैं। वेदों में लिखा है कि परमात्मा सतलोक से चलकर आता है, ऊपर तीसरे मुक्ति धाम में रहता है सतलोक में, वहां से गति करके आता है और यहाँ अच्छी आत्माओं को मिलता है। और किस उद्देश्य से आता है? उपदेश करने के लिए, तत्व ज्ञान समझाने के लिए आता है। तो शिशु रूप धारण करके परमात्मा आते हैं प्रत्येक युग में, तो धीरे धीरे बड़े होते हैं, अपना ज्ञान का प्रचार करते हैं। ये दूसरी स्थिति। और तीसरी स्थिति में वो कैसे आते हैं शरीर में? जैसे कहीं भी महात्मा के रूप में प्रकट हो गए, जैसे जिंदा महात्मा के रूप में कलयुग में वो अधिक आए हैं। और उस जिंदा महात्मा के रूप में वो कभी भी आकर किसी भी भक्त को, अच्छी आत्मा को मिलते हैं। किन किन अच्छी आत्माओं को मिले? आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुटानी जिला जद्दर हरियाणा वाले, आदरणीय घीसा दास साहिब जी, गांव केखड़ा, और जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले। इनको मिले जिंदा महात्मा के रूप में आकर के, और उनको सतलोक लेकर गए सचखंड, और वहां जाकर के उनको फिर वापस छोड़ा, क्योंकि वो दृढ़ भक्त थे। वो दृढ़ भक्तों को मिलते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, ताकि उसके मिशन में सहयोग दे सके। तो वो सटील थे। जो उनको कह दिया दाता ने, वो फाइनल उनके लिए सारा संसार एक तरफ, वो महापुरुष एक तरफ थे। जैसे आपने जन्म साखी भाई बालावाड़ी में देखा, परमात्मा के उस यथार्थ मंत्र का स्वयं जाप कर रहे थे नानक साहिब जी। और जब उसको उनकी देखा देखी उनके शिष्य मर्दाना ने भी वो जाप शुरू किया, तो उसको ऐसा झटका दिया कि वो मर गया होता, डूब गया होता समुद्र में। एक बस ऐसी घबरा गया मर्दाना। तब उसको कहा कि तू नकल ना कर, मेरी करनी ना देख, मैं जो बोलता हूँ गुरु की आज्ञा का पालन कर। तो वो दृढ़ भगत थे। सिख समाज को सतनाम नहीं बताया उन्होंने। समाज अपने स्थान पर, भगवान अपने स्थान पर। तो वो भगवान के बच्चे थे, वो दृढ़ व्यक्ति थे, दृढ़ भगत थे, श्रेष्ठ आत्माएं थी। उनका उद्देश्य ये नहीं था कि भी मैं इसके ना बताने से कोई हानि समाज को होगी, नहीं। वो तो जिसी थी उसी चल ही रही थी। अब उससे घनी हानि हो जाती, चाहे वो डिक्लेयर कर जाते। आज ये सारे नकली पंथ, ये सतलोक की महिमा गाने वाले काल के द्वारा चलाए गए सारे नकली पंथ, अब गुरु ग्रंथ साहब से पढ़कर यही नाम देते रहते
ऐसा झटका दे दिया कि डर गए सारे, पूरा सिख समाज के। खबरदार देश नाम का जाप किया, मर्दाना ने किया था, मर गया होता। और गुरु जी का आदेश है, उसकी आज्ञा की अवहेलना हो जाएगी। ऐसा भय पैदा कर गए। क्या वो हमारे हितैषी नहीं थे? वो परम हितैषी थे। वो जान ही जान थे कि आग लग जाएगी, जाइए मंत्र दे दिया तो नाश हो जाएगा बात का। तो ऐसे उन दृढ़ भक्तों को परमात्मा आकर मिलते हैं। तो ये तीसरी स्थिति थी उनकी। अब उनको हिदायत दे दी थी कि समय आने पर इसको फिर देंगे अपने बच्चों को। अब जैसे कोई भी हिंदू धर्म में देख लो, सिख धर्म में देखो, विशेषकर इन दोनों धर्मों में दास देख रहा है कि यहाँ विशेष धर्म की व्यवस्था है। जैसे सिख समाज के अंदर वाणी का पाठ और वहाँ उनका लंगर चलता है। 2 यज्ञ करते थे, एक धर्म यज्ञ और एक ज्ञान यज्ञ, वाणी का पाठ। तो इनसे क्या होता है, मोक्ष नहीं हो सकता संग जन्म भी इन क्रियाओं से, लेकिन मनुष्य के शरीर की संख्या बढ़ जाती है। अब वो ऐसे ही हिंदू धर्म के अंदर जैसे गीता जी का पाठ करो, डेली एक अध्याय का पाठ करो, या वैसे कोई अपना धर्म पुण्य करते रहते हैं, कोई भंडारा कर दिया किता, गांव गांव में नगर में ये ऐसे चलते रहते थे। तो इन क्रियाओं से क्या होता है कि मनुष्य जीवन मिल जाता है। परमात्मा की वाणी है सूक्ष्म वेद में कि धर्म तो 10 का नहीं और 10 के तीनों लोग, खैरायत में खैर है कीजिए आत्म को। और दूसरा ये था, तो उससे क्या होता है, जैसे यज्ञ है ये ग्लूकोस है, एक रोगी है। जैसे दास ने बताया कि हमारे जन्म और मृत्यु का दीर्घ रोग लगा हुआ है। ये दीर्घ रोग उसी ट्रीटमेंट से कटेगा जो महापुरुषों ने खुद प्रयोग किया और परमात्मा ने आकर बताया। और अब इस दास को इस मार्ग का मास्टर बना दिया, डॉक्टर बना दिया, सर्जन बना दिया। अब दास के पास वो मार्ग है, वो सारी व्यवस्था है। और उन महापुरुषों ने क्या किया कि इस पूरे मानव समाज का ग्लूकोस लगा दिया। ग्लूकोस जो होता है ये रोग नहीं नाश करता, ये शरीर को नष्ट होने से बचाता है, पानी की अक्षति पूर्ति करता है। जैसे सर्जन यानी डॉक्टर कई बार गया हो, कोई इमरजेंसी केस आ जाते हैं, तो ये कंपाउंडर और दूसरे उनसे पूछते हैं जी ऐसे ऐसे एक मरीज है क्या करें, तो कहता है इसको ग्लूकोज लगा दो और ये इंजेक्शन लगा दो, तब तक मैं आता हूं। तो वो घंटे 2 घंटे या अगले दिन भी आता है, तो वो ग्लूकोज लगाने से वो शरीर उसका नष्ट नहीं होता। और आके फिर वो चेक करके उसको जो ट्रीटमेंट देना है वो डॉक्टर देगा, रोग कटेगा उस डॉक्टर के उस ट्रीटमेंट से या ऑपरेशन से, जो भी वो चाहेगा, सर्जरी से। ग्लूकोज उसकी रक्षा करती रही, शरीर का नाश नहीं होने दिया। तो इस मानव समाज को वो महापुरुष ग्लूकोज लगा के इन यज्ञों का ओनली, बस ये ट्रीटमेंट नहीं दिया उस समय, क्योंकि कुछ ऐसी स्थिति थी। तो अब परमात्मा ने इस दास को भेज दिया, वो डॉक्टर बना के, वो सर्जन बना के, और आदेश दे दिया। उनको मना कर दिया था सतनाम नहीं देना, दास को आदेश दे दिया कि अब दे सतनाम और दे दे सार नाम। समय आ गया पिछली पीढ़ी का, बोलो सतगुरुदेव। अब जैसे बात चली है कि ज्ञान देकर ही आप ले जाना अपने बच्चों को, आपका ज्ञान स्वीकार करें आपका। अब जैसे परमात्मा मिले थे हजरत मोहम्मद को, जिससे मुसलमान धर्म चला। अब वो अच्छी आत्मा थी, दृढ़ भक्त नहीं थे वो। अब यहाँ उनके लाखों शिष्य हो गए थे। परमात्मा उनको आए मिले, जैसे वो अपने विधान अनुसार अच्छी आत्माओं को मिलते हैं। गोता मारू स्वर्ग में जा बैठू पाताल, कह कबीर में खोजता फिरूं ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। हजरत मोहम्मद जी को मिले, हजरत मोहम्मद जी को कहते हम वहां ले गयो सतलोक में, इच्छा रूपी वहां नहीं रहो। उल्ट मोहम्मद मैल पठाया, गुज बीरज एक कलमा लाया, रोजा बंग नमाज दई रे, बिस्मिल की नई बात कही रे। अब जैसे
परमात्मा कहते हैं हम हजरत मोहम्मद को वहां ले गए, जैसे नानक साहिब जी को ले गए, गरीबदास साहिब जी को ले गए, धर्मदास साहिब जी को ले गए और गीसादास साहिब जी को, दादू साहिब जी को ले गए, मुल्कदास साहिब जी को लेकर गए, फिर छोड़ दिए। उन्होंने दृढ़ होकर के भगवान की प्रत्येक बात को स्वीकार किया। उन्होंने तो वही कह दिया था भगवान हमें यहीं रख लो, लेकिन हजरत मोहम्मद वहां नहीं रहे, अपनी मर्जी से न बोले नहीं जी मैं तो वहीं ठीक हूं और वहां भी मैंने बहुत प्रचार करना है, बहुत अभी तो काम अधूरा रहता है। अब परमात्मा ने सोची चलो इसको कुछ राहत दे देते हैं। उसको उनको क्या बताया फिर परमात्मा ने कि रोजा बंग नमाज दई रे, बिस्मिल की नहीं बात कही रे। हजरत मोहम्मद जब पहली बार गए तब तो वो काल तक सीमित थे, पर्दे के पीछे से आवाज आई थी नमाज करो, 50 नमाज करने की कही थी, फिर दोबारा प्रार्थना की, कुछ कम कर दी, फिर और प्रार्थना करी, फिर कम कर दी, लास्ट में 5 बार की नमाज पर फाइनल हुआ था उनका कि 5 बार तो नमाज करना ही करना पड़ेगा। और रोजा में व्रत और बंग आवाज लगाना है भगवान दया करियो, आवाज लगाकर आवाज ये साधना करना। तो कहते हैं उस हजरत मोहम्मद जी जहां से ये आदेश लेकर आए थे उसमें भी उस काल भगवान ने भी इनको बिस्मिल करने का आदेश नहीं दिया था। क्या बताया है कि रोजा बंग नमाज दई रे, बिस्मिल की नहीं बात कही रे। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। सत साहेब दर्शकों, सोचिए जब कोई व्यक्ति जीवन भर भक्ति साधनाएं, व्रत उपवास करता हो, फिर भी ना ही आत्मिक शांति मिले और ना ही शारीरिक सुख, तो ऐसे में उसका तनावग्रस्त और नशे का शिकार हो जाना स्वाभाविक हो जाता है। दर्शकों, कुछ ऐसी ही कहानी थी नेपाल के रहने वाले गंगा प्रसाद जी की। गंगा प्रसाद जी ने अपने जीवन में अनेकों प्रकार की भक्ति साधनाएं अपनाई। इन्होंने व्रत उपवास किए और अनेकों देवी देवताओं के मंत्रों का जाप भी किया, लेकिन अफसोस इन सब प्रयासों के बावजूद भी इनके जीवन में परेशानियां और बीमारियां लगातार बढ़ती ही चली गईं। लेकिन दर्शकों, आज गंगा प्रसाद जी का कहना है कि मेरे जीवन में असली परिवर्तन तब आया जब मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा प्राप्त की। संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने मात्र से इनका और इनके परिवार का जीवन पूरी तरह से बदल गया। अब इनके परिवार की वर्षों पुरानी बीमारियां पूरी तरह से समाप्त हो चुकी हैं और इनकी नशे की लत भी पूरी तरह छूट गई है। दर्शकों, आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं गंगा प्रसाद जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? गंगा प्रसाद मुखिया, अभी तो गंगा दास हो गया हूँ। सर कहाँ से आए आप? हम सिराहा जिला नवराजपुर गावीसन नेपाल से आए हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या साधनाएं करते थे? हम कोई साधना नहीं करते थे सर जी, मैं नास्तिक थे। तो फिर सर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? हम संत रामपाल जी महाराज के शरण में ऐसे आए, जो हमको ज्ञान गंगा पुस्तक मिला, एक संत रामपाल जी का चेला था, वो हमको दिया और तू ऐसे नास्तिक है, खैनी बीड़ी खाते हैं, शराब पीते हैं, दुष्कर्म करते हैं, ये सब इससे छूट जाएगा। और उस किताब जो हमको मिला तो उसमें लिखा था तत्वदर्शी संत। हम कभी कोई भक्ति नहीं करने वाला, कुछ सुनने वाला नहीं थे और अपना पैसा कमा रहे थे, आमदनी तो फिर भी ठीक है, ठाक ठाक था पहले भी। तो वहाँ से हम आए रिजर्वेशन करा करके यहाँ संत रामपाल जी के आश्रम में। यहाँ देखने के बाद तो बुझाया जो हम पहले से इसे मकान में रहता हूँ और सब अपने बुझा रहा था, भाई बंधु सारा सामान अपने ही है, अपने ही ऐसा है। और मेरा भगतमती जो है उसका उस समय भी बहुत दुख हुआ था, पूरे उसको गर्म पानी और सिरक बढ़ा करके लाए थे। यहाँ आश्रम आया, वहाँ चंगा रहा और हमसे बिना पूछे हुए नाम ले लिया। ये पहले रामापंथी में था, वैष्णव था ये,
तो हम आए वैसे ही तत्वदर्शी संत किसको कहते हैं, वही हमको अभिलाषा हो गया। ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ने से हम यहाँ आए तो बोला हम भी जाएंगे, जबकि अपने घर से कहीं नहीं निकलता था। सर जैसा कि आपने बताया कि आपने अपना पूरा जीवन एक नास्तिक के रूप में बिता दिया, लेकिन सर उसके बाद आपको एक पुस्तक मिलती है संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित ज्ञान गंगा। तो सर उस पुस्तक में आपको ऐसा क्या ज्ञान मिला, ऐसी कौन सी बातों ने आपको प्रभावित किया कि जिसको पढ़ने के बाद नेपाल से इतनी दूर संत रामपाल जी महाराज से प्रभावित होकर उनसे नाम दीक्षा लेते हैं? सर जी, ज्ञान गंगा पुस्तक में हर एक पॉइंट सब हमको लिए परिवर्तन होता गया। आश्चर्य लगता था, जो जैसे सो दुर्गा का पति कौन है, ब्रह्मा विष्णु महेश का बाप कौन है, माँ कौन है, ये सब कभी हम सुनबे नहीं किए थे, क्योंकि तो नास्तिक थे, इसके हम विषय में भक्ति विषय में जानने वाला नहीं थे। और इसमें ओम तत् सत 3 मंत्र से उसमें मिला, जो मिलने से मुक्ति मिलता है। तो उसी ज्ञान गंगा को चमत्कार से और तत्वदर्शी संत को नाम को कौन होता है यही सुन के हम पूरा पुस्तक पढ़ लिया। और पुस्तक पढ़ने में इतना ज्ञान हुआ, जो ये सब आश्चर्य हमको लगा। सर जैसा कि आपने बताया कि आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, सर जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेता है उनको कोई ना कोई लाभ जरूर होते हैं। जाकर के वो क्या लाभ मिले? मेरा बीपी चलता था, 4 वर्ष से हम जो है सो गोटी खा करके, तब दवा खा करके तब खाना खाते थे, वो भर पेट नहीं, और कोई स्वादिष्ट खाना नहीं, नीमक हल्का रोटी हरा सब्जी खाते थे। वो हमको छूट गया, वो लाभ मिल गया। उसके बाद मेरा भगतमती का बहुत दुख होता था। उस दुख होते होते आश्रम में संत रामपाल जी के आशीर्वाद जब देने आते थे तो मेरा भगतमती को बहुत कफ और दर्द होता था। तो बोला, जो मालिक हमको दर्द होता है, संत रामपाल जी महाराज के कहने से, आशीर्वाद देने से, जो जाओ बेटा तुमको ठीक हो जाएगा, तो ठीक हो गया। उसके बाद सर जी मेरा भगतमती को 2017 के शुरुआत में, इसको पता नहीं जो मेरा कैंसर रोग हो गया है, बहुत इसको पेन होता था। तो ये बोला जो इसे कोई गड़बड़ी के कारण, महीनावारी के कारण से, तो इसको पता नहीं। लेकिन हॉस्पिटल में जब ले गए दरभंगा, हम लोग को बिहार का एक ठो जिला पड़ता है दरभंगा, उसमें ऐसा डॉक्टर है शैलेंद्र यादव करके, परोपकार क्लिनिक है। वो जिस बीमारी को किट देता है, तुम इतना दिन जियोगे, तो उसे 2 दिन पहले मर जाता है। अभी भी पड़ता है, बहुत को ऐसा हुआ है। तो इसको बोला तुम बम्बई ले जाओ। तो मेरा पत्नी जो है सो बोला, जो हमारा गुरुजी हैया है, संत रामपाल बाबा जी हमारा है, तो हम कहीं नहीं जाएंगे, कहीं दवा नहीं खाएंगे, और मेरा दवा का कोई ज़रूरी नहीं है। तो वहाँ से यहाँ प्रार्थना किए। प्रार्थना में मालिक बोला जो परमात्मा रया करेगा, तो वही कहने से इसको ठीक हो गया। कोई 1 रुपया का दवा भी, अभी भी कोई मन खराब होता है तो 1 रुपया का दवा नहीं खाता है। ये लाभ मेरा पत्नी को मिला, और उसी कारण से हम यहाँ आए भगत जी। हाँ, ये मेरा जो है सो पत्नी है, इसको बहुत दुख होता था। कैंसर विषय में भी पूछिया तो ये कुछ बता सकता है जो हमको ठीक हुआ। वैसे हिंदी तो नहीं बोलने आता है, अपना भाषा बोलता है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? चंद्र दास। चंद्रा जी, आप नेपाल से आए हैं? हाँ। चंद्रा जी, आपके पति ने बताया कि आपको कैंसर था और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद वो ठीक हो गया, क्या ये सही है? हाँ सही है। आप एकदम सही है? सही है। क्या आप अभी बिल्कुल ठीक हैं? ठीक हो, कोई तकलीफ नहीं है? कोई तकलीफ। सर, जो नेपाल के लोग हैं, अगर वो संत रामपाल जी महाराज से जुड़ना चाहते हैं तो उनसे नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? सर जी, ऐसे है, नेपाल में बहुत जगह जो है सो नाम दीक्षा केंद्र खुला हुआ है, और सत्संग जो चलता है, चैनल है, उसमें पट्टी चलता है, उसमें नंबर डाला हुआ है। और ज्ञान गंगा पुस्तक, अभी तो बहुत पुस्तक चल चुका है, हर पुस्तक में उसका नंबर पता रखा हुआ है। जिन भाई को, बहनों को मुक्ति और भक्ति दोनों चीज़ चाहिए, वो संत रामपाल जी के आश्रम में जा कर के नाम दीक्षा लिख सकते हैं। सर धन्यवाद। सच्चाई। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।